हिंदू पक्ष की ओर से सनसनीखेज आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी के तहखाने से एक चरखी, जी हां, एक गोलाकार चरखी को बिना इजाजत चुपके से हटाने की कोशिश की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया कि जिस चरखी को मौके से हटाने की कोशिश की गई, उस चरखी का आकार वुजूखाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति के ऊपरी हिस्से से मिलता जुलता है। हालांकि हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया है कि सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से उस चरखी को वापस वहीं पर रखवा लिया गया, लेकिन जो इलाका अदालत के आदेश के बाद से सुरक्षित कर दिया गया हो, उसके आसपास क्या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है? क्या इसी बीच तहखाने से किसी तरह की सामग्री हटाने की कोशिश हुई है? मुस्लिम पक्ष इन आरोपों से सीधा इनकार कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो चर्चा इस मुद्दे पर बेहद जरूरी हो जाती है। और आज दंगल में हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं हिंदू पक्ष की ओर से क्या लगाए गए हैं आरोप। वर्षों नहीं, सदियों बाद ज्ञानवापी परिसर में दुनिया ने वो देखा जिसे सनातन धर्म के आस्थावान बाबा यानी आदि विश्वेश्वर स्वयंभू महादेव का स्वरूप कह रहे हैं और मुस्लिम पक्ष उन्हें फव्वारा कह रहे हैं। ज्ञानवापी के अंदर एक हौज जिसमें पानी भरा है, उस हौज के बीचों बीच एक घेरा बना है। उस पर सीढ़ी रखकर पहुंचने पर पता चला कि पानी के अंदर कुछ है। पानी निकला तो अंदर पत्थर की विशाल आकृति थी जो शिवलिंग की तरह दिखती थी, लेकिन इस आकृति के टॉप पर कुछ निर्माण के चिन्ह नजर आते हैं जो पत्थर के कलर, नेचर, टेक्सचर से बिल्कुल अलग दिखते हैं। इस आकृति के ऊपर 5 खांचे कटे हुए दिखाई देते हैं और बीच में एक सुराख दिखती है और यही सुराख शिवलिंग और फव्वारे के विवाद का आधार है। शिवलिंग का काफी विराट रूप है, 3 फुट का वो करीब शिवलिंग है। छेद काफी जैसे कि मैंने बताया 63 सेंटीमीटर का किया गया है, इसलिए उसके नीचे कोई छेद नहीं है, कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई फाउंटेन नहीं है, कहीं से कोई पावर नहीं आ रही है जहां से ये फाउंटेन चलता हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो इन्होंने छेद किया है इसमें ये इंटेंशनली किया है और इसको फव्वारा बताने की कोशिश की है, जो कि एकदम गलत है। हिंदू पक्ष की ओर से ये सनसनीखेज आरोप लगाया जाता रहा है कि ज्ञानवापी में मिली जिस आकृति को वो शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, उस आकृति के साथ छेड़छाड़ की गई और शिवलिंग के ऊपर जो 5 हिस्से में बटी हुई आकृति दिख रही है, वैसी ही एक चरखी मस्जिद के तहखाने में दिखी थी जिसे मौके से गायब करने की कोशिश की जा रही थी। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो आप 5 टाइप का आकार देख रहे हैं वो शिवलिंग का ओरिजिनल पार्ट नहीं, वो अलग से रखा गया है। तो साथ ही साथ कोरोबोरेटेड बाय गवाही जो वहां के केयर टेकर है, उनसे पूछा गया कि इसके ऊपर क्या रखा है आपने, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फव्वारा चलता था जो 12 साल पहले चलता था, फिर बोला 20 साल पहले चलता था। और उसके बाद नेक्स्ट कोरोबोरेशन ये है कि अभी रिसेंटली वहां से कुछ लोग, एक चक्री थी जो स्टोर रूम में रखी हुई थी मस्जिद के, वहां से उसको ले जा रहे थे। जब सीआरपीएफ ने मना कर दिया तो उसको वापस अंदर रख दिया गया, क्योंकि वो रेड जोन है, ना उसमें कोई सामान ले जा सकता है ना ला सकता है। ये कब की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे हैं? ये 1 हफ्ते पहले की बात है कि वो चक्री लेके जा रहे थे। इसीलिए मेरा कहना ये है, मेरा क्लेम ये नहीं है कि सीलिंग होने के बाद डैमेज किया गया है। हालांकि हिंदू पक्ष के आरोपों पर मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अपनी दलीलें हैं। मसाजिद कमेटी के महासचिव का कहना है कि जब रेड जोन सील है तो कोई कैसे चरखी हटा सकता है। देखिए, झूठ की भी कोई सीमा होती है। ऐसा झूठ बोलने और झूठ को बढ़ावा देने वालों के लिए हमारी गुजारिश है कि कम से कम सीमा के अंदर झूठ ही अगर बोलना है तो कम से कम सीमा के अंदर तो रहकर झूठ बोले। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिन ये सब मामला सामने आया है उसी दिन से वो वजू खाना सील कर दिया गया, तो कौन जाकर छेड़छाड़ कर रहा है उससे? कैसे ये बात आप कह रहे हैं? हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया है कि शिवलिंग नुमा आकृति वाला हिस्सा दशकों से मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है और ये छेड़छाड़ कब हुई इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसा कि उनके ही केयर टेकर ने कहा है कि 12 साल पहले या 20 साल पहले ये चलता था, तो अगर उसमें जो भी इन्होंने डैमेज किया है या छेद किया तो 20 साल पहले या 12 साल पहले किया होगा जब इनके पोजीशन में प्रॉपर्टी थी। ज्ञानवापी मामले में 5 महिलाओं की अर्जी सुनने लायक है या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत में फिर सोमवार को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष ने परिसर में मिले शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ का संगीन आरोप लगाया है। हालांकि इस विवाद पर अदालत में बहस तब होगी जब सर्वे की रिपोर्ट में सामने आए सच को लेकर अदालत सुनवाई शुरू करेगी। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं।
हर पक्ष की ओर से, और बीजेपी को खासतौर से हिंदू पक्ष वाला दावा बहुत सूट कर रहा है। अब ये जो शिवलिंग को लेकर नया बयान सामने आया है, छेड़छाड़ किया गया है शिवलिंग से, जिसको लेकर दावे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं कि वो प्रकट हो गए हैं। कितनी सच्चाई है, ये सच कैसे सामने आएगा? और पहले से ही बार बार इस तरह का माहौल बना दिया जाना कि वो शिवलिंग ही है और उससे छेड़छाड़ किया गया है, क्या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही है जो मुस्लिम पक्ष आप लोगों पर आरोप लगा रहा है? एक सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी सत्य के साथ है, न्याय के साथ है, संविधान के साथ है। सत्य क्या है? काशी जो है वो औरंगजेब के नाम से नहीं जानी जाती है, काशी श्री विश्वेश्वर की है, श्री विश्वेश्वर की रहेगी। श्री विश्वेश्वर से उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और इसको 12वीं सदी से लेकर 20वीं 21वीं सदी तक जितने भी आक्रमण किए गए, सारे आक्रांताओं के प्रयासों को विफल करने के बाद भी श्री विश्वेश्वर की काशी श्री विश्वेश्वर की है। अब अगर न्याय के साथ, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अगर हिंदू पक्ष खड़ा हो रहा है तो हम उसका विरोध करें क्या? न्याय का विरोध किया जाना चाहिए क्या? सत्य का विरोध किया जाना चाहिए क्या? आप लोग लेकर आ गए चरखी चोर, कहा जा रहा है कि वहां पर चरखी छिपा कर रखा गया है, सबूतों से वहां पर छेड़छाड़ की जा रही है। अरे इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर, कौन कर लेगा सबूतों से छेड़छाड़? देखिए चोर जो है वो सुरक्षा में सेंध लगाकर अपने चौर्य कर्म को जो है हमेशा से चौर्य कर्म को पूरा करने का प्रयत्न करता है, लेकिन चोरी वो नहीं कर सका इसीलिए क्योंकि लोग सतर्क थे। सतर्कता के बाद चोरी करना कौन चाहेगा? सबूतों से छेड़छाड़ करना चाहेगा। वजू खाने को सील करने का विरोध किसने किया? क्यों किया? वहां पर जो प्रमाण सामने आए उसके बाद कोर्ट के कमिश्नर पर आपत्ति किसने की? जज पर आपत्ति किसने की? 1991 का वर्शिप एक्ट की दुहाई किसने दी? बार बार ये दुहाइयां क्यों दी जा रही हैं? सत्य को सामने लाने के लिए विरोधी स्वयं आगे क्यों नहीं आ रहे? हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, उनके साथ इस सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन उसके पहले सुनील सिंह यादव जी, अगर वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है और वो बातें हिंदू पक्ष कह रहा है, तो कम से कम इस बात का ध्यान तो रखना होगा ना, क्योंकि अभी का जो माहौल है, अगर अंदर किसी भी चीज को इधर से उठाकर उधर किया गया या चीजों को हटाया गया तो उससे यकीनन एक पक्ष के जो दावे हैं उस पर सवाल उठेंगे। तो इसको संदेह की नजर से क्यों देखा जा रहा है? शोएब जमई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, उसके पहले जवाब दीजिए आप। जी चित्रा जी, देखिए काशी बाबा की नगरी है, ये पूरी दुनिया जानती है और सब लोगों की आस्था है। जहां तक सवाल है कि उस कैंपस पर चोरी का आरोप हिंदू पक्ष ने लगाया है या चीजों से छेड़खानी करने का आरोप अगर हिंदू पक्ष लगा रहा है, तो आप बताइए कि काशी कहां है, किस प्रदेश में है, उस प्रदेश में सरकार किसकी है? माननीय न्यायालय ने जब सख्त निर्देश दे दिए कि वो कैंपस सील रहेगा, वहां कोई आ जा नहीं सकता है, तो फिर बताइए अगर कोई चीज हो रही है, अगर हिंदू पक्ष कह रहा है, तो इसका मतलब सरकार कहां खड़ी है? सरकार क्या कर रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? तो इसका मतलब इन सब कामों में कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व होगी। और ये अच्छी बात है कि संविधान को सब लोग माने, कानून को सब लोग माने। मामला माननीय न्यायालय में गया है तो साक्ष्य देखे जाएंगे, चीजें देखी जाएंगी और जो सच होगा वही सबके सामने आएगा। और सबको वही मानना है। क्या चरखी हटाने की कोशिश हुई है? इस बात को भी माननीय प्रेम शुक्ला जी, इनके आरोपों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी सरकार है, अगर वहां पर छेड़छाड़ हो रही है तो कौन होगा जिम्मेदार? अगर हमारी सरकार नहीं होती तो चोरी हो गई होती। हमारी सरकार है, सतर्क है, चोरों, गुंडों, बदमाशों, बलात्कारियों के विरुद्ध है, इसी के कारण तो चोरी हो नहीं पाई। इसीलिए तो चौर्य कर्म करने वाले जो है अब कानून की जद में है, वो पकड़े जाएंगे। और इसी कारण जो है वहां सील लगा, इसी कारण सील जो है वहां सुरक्षित है। आप कल्पना कर लीजिए ना कि श्रीमान सुनील साजन की सरकार होती तो क्या होता, इसकी कल्पना कर लीजिए कि राम जन्मभूमि के मामले में क्या क्या नहीं हुआ। सरयू लाल हुई थी, ये गंगा जी को लाल कर देते।